राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हम काम करते हैं। एग्जैक्ट परफेक्टली वर्क ऑलमोस्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखने को मिल रहा होगा, हमारा यहाँ पे ये जोन है। आपको पता है मैं जोन के अकॉर्डिंग ही काम करता हूँ। ये जोन है और ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसलिए मुझे डाउट था, इसलिए मैं गैप डाउन के केस में सेलिंग का व्यू था। मार्केट गैप डाउन हुआ और क्विकली रिकवर करा और फिर जाके गिरने लग गया। मैं हालांकि यहीं कहीं सेलिंग करने का व्यू बन गया था, लेकिन मैं थोड़ा डाउटफुल था, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो सेलिंग नहीं किया। थोड़ा वेट किया, फिर पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने रिजेक्शन दिया। जब इस लेवल को तोड़ नहीं पाया ना मार्केट, तो मैं यहीं पे बाइंग कर, इसके जैसी अच्छी रैली करी तो मैंने यहीं कहीं बाय करा था। फिर थोड़ा परेशान करा, फिर जाके रैली मार के हम बाई यहाँ पे भी कर सकते थे। ये 217-18 के ऊपर हमने यहाँ इसलिए करा, कभी भी ट्रैप कर सकता है, थोड़ा सा दिखा के इधर, इसलिए थोड़ा जाने दिया पहले, फिर उसके हिसाब से काम किया मैंने। आपको देखने को मिला होगा यहाँ पे रैंडम बायर थे, यहाँ पे, इसलिए मार्केट ने इनको टारगेट करने के लिए कोशिश करी और उस हिसाब से काम किया। और हमारा प्लान इसलिए बाइंग का था क्योंकि ये रिट्रेसमेंट करके ये जो यहाँ पे जो बायर थे वो भाग गए होंगे, क्योंकि अच्छा खासा लॉस देखने लग गया। फिर दोबारा मार्केट रिजेक्शन दे रहे लग गया था, फिर उनको और अच्छा खासा लॉस देने लग गया होगा। सो एग्जैक्ट ये 5900 का साइकोलॉजी लेवल है। यहाँ के ऑपरेटरों ने तुरंत पैसा लगाया और अपसाइड की रैली करने शुरू कर दी। आपको देखने को मिला होगा मार्केट गया रिट्रेसमेंट करके रैंडम बायरों को यहाँ पे जैसे भी कभी भी ऐसा अगर बाइंग आएगा ना, तो आपको देखना मेजर रिट्रेसमेंट बहुत तेजी से आने का खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम बायर इजीली बाई कर सकते हैं। लेकिन उनको निकाला, फिर बाइंग आया, फिर इनको साइडवेज हो गया, फिर एकदम से स्पाइक में बाइंग आई और आपको देखना होगा रिट्रेसमेंट कर करके मार्केट निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारा प्लान है फ्लैट के केस में बाइंग का, गैप डाउन के केस में बाइंग का प्लान है, और गैप अप के केस में हमारा बाइंग का ही व्यू रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पे रैंडम जो सेलर होंगे इधर के नीचे, इनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे, फिर और अच्छी खासी आपको स्पाइक देखते हुए मिल सकता है मार्केट। उस हिसाब से हम वर्क करने वाले हैं। और इसके अंदर निफ्टी के अंदर भी एग्जैक्ट ऐसे ही काम करने वाले हैं हम। एग्जैक्ट हमारे जोन के नीचे क्लोजिंग किया और ये थोड़ा और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। हालांकि बैंक निफ्टी ने तक क्विकली ये रिकवर करी, लेकिन इसने देखो साइकोलॉजी अलग ही तरह की बनाई। तो ये ट्रैप होता है दोस्तों, जो आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें भी हमारा प्लान यही है। ये मार्केट ने देखो रिट्रेसमेंट करके निकाला है, फिर रैंडम बायर यहाँ पे आए, इनको निकाल दिया रिट्रेसमेंट करके। तो यहाँ पे फिर बाइंग आई, फिर इनको निकाल दिया। तो यहाँ पे जो बचे होंगे वो रैंडम सेलर ही बचे होंगे, क्योंकि इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लेवल है इसके ऊपर रैंडम सेलर ही होंगे, और इसके ऊपर जो लेवल है आपका 26,100 का ये रेजिस्टेंस जोन है। इसलिए हमारा फ्लैट के केस में बाइंग का प्लान रहेगा, गैप डाउन के केस में भी बाइंग का प्लान रहेगा, अगर 26,000 के ऊपर क्लोजिंग रहता है तो। और गैप अप के केस में भी बाइंग का ही व्यू रहेगा हमारा। इस हिसाब से हम काम करेंगे दोस्तों। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस फॉलो करना भूलना मत और काम करना मत भूलना। उस हिसाब से काम करो, रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जिस दिन ना मिले देखने को और डे क्लोज करो, नेक्स्ट डे आओ, फिर काम करो। पैनिक मत हो, क्योंकि ये प्रोसेस होता है। हम पता है आप भी करते हो गलती, मैं भी करता हूँ कभी कभी, लालच के अंदर ये गलती बहुत सारी हो जाती है। वो हर एक ट्रेडर करता है, ये नहीं कि हम अरे आप स्पेशल है। कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर काम करो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट 20 डेज में। आई होप सो आपको मेरे लेवल और जोन परफेक्टली वर्क कर रहे होंगे और अच्छे से पसंद आ रहे हैं। ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है, और ये अपना रिस्क के रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना और ट्रेड लेना।